हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि कल मुझसे रिक्वेस्ट हुआ कि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर वो जो पिछली क्लास आप सोल्यूशन की चला रहे थे उसको भी पढ़ाइए। तो मैं यहाँ आपके लिए क्या कहते हैं सोल्यूशन की क्लास लेके आया हूँ एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन में। और क्वेश्चन जो मुझसे रिक्वेस्ट हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 10 रिक्वेस्ट हुआ, उसमें मैंने 11 क्वेश्चन नंबर 11 को कुछ कराया था, 8 और 9 कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जानने से पहले एक चीज़ हम लोग सीख लेते हैं उस क्वेश्चन नंबर 11 के पहले कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अब इसमें आपको दिया है क्या, निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा बी हाइड्रो हैलोजनीकरण के फलस्वरूप बनने वाली सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए। इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वी हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब एक्स ना, तो एच एक्स अणु का निकलना ही क्या कहलाता है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। और ये अब क्रिया किस में हुई थी, ये क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड में हुई थी। और जब भी एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण होता है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। और वहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करता है, सिरजेफ नियम क्या कहते हैं फॉलो करता है, सिरजेफ रूल फॉलो करता है। सिरजेफ नियम कहता क्या है कि एल्किल हैलाइडों के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया में हैलोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से निष्कासित होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है, कम होती है। और एक शब्द मैं बोला था ट्रिक के हिसाब से, गरीब को और गरीब बनाओ। मतलब अगर दो हाइड्रोजन है उसके अगल बगल कार्बन है, एक कार्बन पर क्या कहते हैं एक कार्बन CH3 है, दूसरा क्या है CH है। मतलब एक कार्बन पर 3 H है और एक कार्बन पर 2 H है। तो जो करीब है मतलब जो जिसपे पहले से कम, वहीं से क्या कहते हैं हाइड्रोजन आपका निकलेगा। और उत्पाद की पहचान की कौन इसमें से मुख्य उत्पाद है, क्योंकि अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वहाँ पे दो तरीके की क्या कहते हैं, दो एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना है। तो उनमें से मुख्य उत्पाद कौन है, इसकी पहचान हम करते हैं जिसमें ज़्यादा क्या हो, मिथिल समूह हो। जिसमें ज़्यादा क्या हो, एल्किल समूह हो, वो क्या होता है आपका मुख्य उत्पाद होता है। यही आके हम लोग देखते हैं, यही हमको बताना है, मुख्य उत्पाद बताना और दोनों जितनी भी एल्कीन बने उनकी संरचना बताता है। तो जैसे पहला है 1 ब्रोमो मिथिल साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा एथेनॉल की उपस्थिति में इसका भी हाइड्रो हैलोजनीकरण कराना है। तो देखिए पहले तो ये बनाते हैं 1 ब्रोमो साइक्लो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। 1 पर ही दोनों है, 1 पर भी ब्रोमीन है, 1 पर ही क्या कहते हैं आपका मिथिल है। चलिए ये ब्रोमीन इधर लगा देते हैं, ठीक है 1, और ये आपका CH3 हो गया। ये हो गया 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन हो गया आपका, ठीक है 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। अब इसका भी हाइड्रो हैलोजनीकरण कराते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम लोग, C2H5 सोडियम एथाक्साइड क्या होगा, C2H5ON। कल अभी बनाए थे सोडियम से जब रिएक्शन कराए थे अल्कोहल की, तो बनता है, ठीक है। और C2H5OH लेंगे। अब यहाँ दो एल्कीन बनेगा बेटा। देखो ये जो कार्बन है जिससे क्या कहते हैं हैलोजन जुड़ा है उसको अल्फा बोलेंगे, ठीक है। जो पहला कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है, उसके अलावा का जैसे जैसे ये कार्बन क्या हुआ, बीटा टाइप का हुआ ना, ये अल्फा पे नहीं है। और ये भी कार्बन क्या हुआ आपका, बीटा टाइप का हुआ। देखिए यहाँ पे दो बीटा कार्बन है जहाँ से बीटा एलिमिनेशन, ये इसका नाम भी था क्या था, बीटा विलोपन अपक्रिया। तो बीटा से क्या कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, विलोपन होगा। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि अब जानते हो CH2 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 सब CH2 है, यानी 2 H है, यहाँ पे 3 H है। अब बताइए H का गरीब कौन है, ये गरीब है और ये क्या है, अमीर है। तो हाइड्रोजन कहाँ से, मुख्य उत्पाद के लिए हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। लेकिन दोनों एल्कीन हमको बनानी है, तो हम दोनों एल्कीन बनाते हैं। पहला जो हमारा एल्कीन बनेगा वहां हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहाँ से निकाल रहे हैं, H से। तो यहाँ CH2 हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका CH2 हो जाएगा। इसका नाम है मेथिलिडीन। मेथिलिडीन 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 साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मेथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसको ए दे देते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका उत्पाद बनेगा वहां पे क्या कहते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे CH3 ही रह जाएगा, Br निकला और यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, हेक्सीन साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया रिंग में।
1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, ये बी है। तो बताइए आप कौन सा मुख्य उत्पाद है? ये आपका क्या है? मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद। क्यों? क्योंकि इसमें एल्किल समूह एक है, इसमें कोई एल्किल समूह नहीं है। वैसे भी यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकला वहाँ कहाँ से निकला है? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। अब अगला देखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि आपको वीडियो एक क्वेश्चन होने में बेटा टाइम लगता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ होते हैं। ठीक है, तो एक लेक्चर में बहुत ज़्यादा हम बता सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन बता सकते हैं आपको, क्योंकि आपके डेटा को भी बचा के चलना है, हमको ये भी देखना है। अब अगला देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगली दूसरे मार्कर से, यहाँ पे 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, पहले तो इसको हम बना लेते हैं, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन CH3 C, यहाँ पे Cl और यहीं पे ही आपका क्या लगा दिया? CH3, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन CH2 CH3। ठीक है ना, ये क्या है? 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, दूसरे का सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन ये है, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन है। अब यहाँ पे देखो बेटा, फिर वही अल्फा बीटा कार्बन ढूंढते हैं, अब कर लोगे आप लोग। अब यहाँ मान लीजिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है, ये अल्फा कार्बन। यहाँ पे इसके अलावा ये एक तरह का हाइड्रोजन, देखिए ये CH2 है, ये बीटा हुआ, और फिर ये सारे क्या है? बीटा ही हैं ना, तो ये बीटा हुआ, ये बीटा हुआ और ये बीटा हुआ। ठीक है, वो तो अब गामा चला जाएगा। अब बीटा वाला, क्योंकि सेम है CH3 CH3, इसलिए दोनों बीटा टाइप के हैं। ये क्या है आपका? दो बीटा टाइप के कार्बन है। यहाँ पे एक, इसको ए मान लेते हैं, ए टाइप का बीटा है, ये बी टाइप का बीटा है। ठीक है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है, लेकिन ये क्या है? ये ए टाइप है, क्योंकि ये अलग तरह, इसमें CH2 है, इसमें CH3 है, ये बी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एल्कीन बनेगा, एक बार जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा हैलोजन के साथ, और एक बार यहाँ। तो देखिए कैसे होगा अब आपका CH3, अगर हम बी वाले से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो CH3C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये आपका CH2 और ये आपका CH3, इसका नाम आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे दूसरा। दूसरा अब आप यहाँ पे अब ए से अगर निकलेगा तो क्या बनेगा? प्लस। ठीक है, CH3 CH3, यहाँ पे आपका C रहेगा, C, और यहाँ से H निकल रहा है तो C डबल बॉन्ड CH, और ये आपका CH3। ठीक है, और फिर ये आपका CH3। ठीक है, CH3 हो गया। तो अब बताइए किसमें एल्किल समूह ज़्यादा है? इसमें 1 और इसमें 2, इसमें कितना है? 1 2 3। पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, नाम क्या होगा आपका? 1 2 3 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, ठीक है, ब्यूट 2 इन। ठीक है, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ये आपका क्या है? मेजर प्रोडक्ट है ना, ये आपका क्या है? मेजर, मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एल्किल समूह ज़्यादा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकला है वो क्या कहते हैं? गरीब वाले कार्बन से निकला है, अकॉर्डिंग टू सेंजेफ रूल। ये आपका क्या हो गया? CH, ये हो जाएगा C2H5ONa, किसके प्रेजेंट में? C2H5OH। और इसका भी नाम पहले की जैसा देखिए, अगर यहाँ पे नंबरिंग करें हम लोग तो यहाँ पे आपका नंबरिंग कैसे होगा? यहाँ पे नंबरिंग चले हम लोग, ठीक है, 4 कार्बन की संख्या लेते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या कहते हैं आपका? 2 मेथिल ब्यूट 1 इन ना, 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, हिंदी लिख दिया हमने, ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये आपका क्या है?
माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर मुख्य उत्पाद ये है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा है, तो दो तरीके के दोनों की संरचना बन गई और ये आपका हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, अब आपने कर लिया होगा। देखिए अगला क्या है, 2,2,3 ट्राई मिथिल 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग बनाते हैं। पेंटेन बनाना है। पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पर लगा दिया CH3। ठीक है, 3 पर लगा दिया CH3। ठीक है, उसके बाद 3 पर ही क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, अगर इसको ब्रोमीन को ऊपर रखना चाहें तो रख सकते थे, 3 पर ही क्या है आपका, ब्रोमीन है। मान ले चलिए नीचे ही रख देते हैं, हमारी इच्छा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। CH3 C ही रहेगा, ये भी C रहेगा, आपका CH2 CH3। ये क्या है, 2,2 2, हाँ यहाँ से चलें। ठीक है, इधर से 2,2 सही है, इधर से चलेंगे। 2,2 आपका हो जाएगा 2,2 डाई में 2,2,3 ट्राई मिथिल हो गया। उसके बाद 3 ब्रोमो पेंटेन हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। किसकी उपस्थिति में, C2H5O Na और C2H5। आप लोग जो देखेंगे वो अपने मन से देखिए, करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस ब्रोमीन से दो तरीके के इस ब्रोमीन का ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अल्फा के बाद बीटा आता है, ये बीटा हाइड्रोजन कार्बन है। ठीक है, ये आपका बीटा है। ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं, बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बीटा जो है आपका किस टाइप का है, ए टाइप का इसको मानते हैं, और ये वाला बीटा आपका बी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। बात वही जिसके पहले वाला था वही है। और यहाँ पे ये जो बीटा है, इस बीटा से कोई हाइड्रोजन है ही नहीं ना, इस बीटा से कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से हाइड्रोजन का निराकरण तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से इन्हीं दोनों में हम लोग का काम है, इसी दोनों में काम है। तो आपका उत्पाद जो बनेगा यहाँ पे लिखते हैं, तो पहला उत्पाद जो आपका बनेगा CH3 CH3। ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका पहला आपका यहाँ पे लिखते हैं। बार बार हम पहले क्या लिख रहे हैं, माइनर प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना, बाद में मेजर लिख रहे हैं। तो माइनर वाला क्या होगा, यहाँ पे आपका, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका CH2। ठीक है, फिर ये आपका CH2, ये आपका CH3। ठीक है, और दूसरे में हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, दूसरे में हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा CH3 C, और ये आपका CH3, ये आपका CH3 ही रहेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा C, यहाँ पे भी CH3 रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और ये आपका CH3। अब देखिए किस में CH3 समूह ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा है, इसमें 1 2 3 4। तो कौन सा मेजर हुआ, आप खुद ही बता सकते हैं, ये मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। अब आपके लिए एक काम छोड़ रहे हैं, मुख्य उत्पाद है। ठीक है, और हमको आंसर वीडियो के तुरंत बाद चाहिए, आपको देना होगा। इन दोनों का नाम आप लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, दोनों का नाम क्या होगा, IUPAC नाम दोनों को लिख के बताएंगे, और ये आपका क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इसमें भी अभी कोई डाउट आपको आती है तो बता लीजिएगा। उसमें पूछा है क्वेश्चन कि दोनों जो एल्कीन बनेंगे उनका इस संरचना बताइए, और क्या कहते हैं कौन सा मुख्य उत्पाद होगा वो बताइए। मुख्य उत्पाद किसके कारण से हम बता रहे हैं, सिरजेफ नियम के अनुसार बता रहे हैं। सिरजेफ नियम कहता है कि बने हुए उत्पादों में अधिक मेथिल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, आपका मुख्य उत्पाद होगा। तो इसमें कितना मेथिल समूह है, 5 है, उसमें 4 है, तो जिसमें ज़्यादा है वो क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा। तो बेचा ये हो गया। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया, उसको हम बता दे रहे हैं जल्दी से। ठीक है, हाँ, उसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 का, क्या कहते हैं, ये है
सेवेंथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेवेंथ, ठीक है, वो देखते हैं। इसको मिटाते इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 उसमें कन्वर्जन है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो क्या है, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन, ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ ब्रोमोमेथेन का मतलब क्या हुआ, CH3Br, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, CH3Br, ठीक है। इससे हमको क्या बनाना है, हमको इससे बनाना है प्रोपेनोन। बेटा देखो CH3Br में ब्रोमोमेथेन में एक कार्बन है, ये क्या है आपका ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। हमको कितने कार्बन का उत्पाद बनाना है, 3 कार्बन। प्रोप में 3 कार्बन होता है। कार्बन बढ़ेगा कैसे, कार्बन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं KCN से, KCN, वो भी कैसा लेते हैं, एल्कोहलिक, ठीक है, C2H5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CN, अभी 2 कार्बन हुआ, ठीक है ना, 2 कार्बन हुआ, अभी एक कार्बन और बढ़ाना है, ठीक है। तो इस CH3CN की रिएक्शन हम लोग करा देंगे, किससे करा देंगे, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, CH3MgBr से रिएक्शन कराएंगे। तो आप जानते हो बेटा ये क्या होता है, CH3CN को हम लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव। तो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे CH3 टूटेगा तो ये निगेटिव होगा, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा। तो CH3 किससे जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा इस कार्बन से, ठीक है, CH3 इस कार्बन से जुड़ेगा और MgBr क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन से, एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये कैसे बनेगा आपका, देखिए CH3C, यहाँ पे CH3 जुड़ गया आके, ठीक है, और यहाँ पे एक ही बॉन्ड टूटा है, 2 बॉन्ड बचा हुआ है, NMgBr, ये क्या है, योगात्मक यौगिक है, ठीक है, जो कि अस्थायी होता है, योगात्मक यौगिक, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटन, बार बार आपको याद दिलाया गया, जब भी MgBr सेक्शन होता है तो क्या जाते हैं, जल अपघटन कराएंगे इसका, एसिडिक जल अपघटन H2OH+, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो प्रोपेनोन, यहाँ से NH3 निकल जाएगा, देखिए वो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, NH3 निकला गया, MgBrOH निकलेगा और O जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3, ठीक है, प्लस NH3 प्लस MgBr पहले से है और एक OH आके इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2H2O, कितना लेते हैं, 2H2O, ठीक है। अगर आपको बैलेंस भी देखना है तो 2H2O कैसे, देखो 2H2O में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ा, एक ऑक्सीजन OH से जुड़ा और 3 H जो आपका बचा क्या कहते हैं, वो किससे जुड़ गया, NH3 बना के आपका निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या कहते हैं, ये क्या है, प्रोपेनोन, 1 2 3 3 कार्बन है और CO ग्रुप है, तो क्या हो गया, प्रोपेनोन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए, कोई अगर इसमें गड़बड़ दिखा दो, देखो इसमें देखना क्या था कि हमको कार्बन बढ़ाना था, कार्बन बढ़ेगा कैसे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आइडिया लगाया आपका CH3, ठीक है, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन 2 कार्बन कैसे होगा, जब इसको KCN से रिएक्शन C आ गया तो 2 कार्बन हो गया। अब तीसरा कार्बन आने के लिए उसको MgBr से रिएक्शन करा दिया तो 3 कार्बन आ गया, क्योंकि प्रोपेनोन में हमें कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन। तो हमेशा जब भी क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किसी की अपक्रिया होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें आपका जो बनता है वो क्या कहते हैं, एक योगात्मक यौगिक बनता है, फिर उसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। यहाँ पे जल अपघटन किया गया, प्रोपेनोन बना, NH3 बना, अमोनिया बना और ये एक उत्पाद ये बना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आप इसको देख लो। इसके बाद कल के टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 19 आपको कराएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन है लगभग 20 कन्वर्जन है, जो अगर ईजी होगा उसको छोड़ेंगे, नहीं तो और सब 2 दिन में हम उसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।